जब लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है तब अचानक से एंट्री होती है कोरोना वायरस की। एक बार फिर अब ऐसा हो चुका है क्योंकि कोविड-19 का नया वेरिएंट NB181 फिर से फैल रहा है और सबसे पहले इसके मामले चाइना में बढ़ने शुरू हुए और फिर अमेरिका में। कोविड-19 के इस नए वेरिएंट से चाइना के लोगों में सांस लेने की दिक्कतें एक महीने में 3.3% से 6.3% तक बढ़ गई और चाइनीज हॉस्पिटल्स में इसकी टेस्ट करवाने आए पेशेंट्स की पॉजिटिव होने की संख्या 7.5% से सीधा 16.2% तक बढ़ गई। अकेले ताइवान की ही बात की जाए तो यहाँ अस्पतालों में कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या 78% तक बढ़ गई। हांगकांग में हॉस्पिटल्स में एक साल के सबसे ज्यादा मरीज भर्ती होने के कारण वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट और भीड़ भाड़ भरे इलाकों में मास्क लगाने की एडवाइजरी जारी कर दी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने कहा है कि NB181 में ह्यूमन सेल्स के साथ मिक्स होने की अच्छी एबिलिटी है, तो ये आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि ये वेरिएंट बहुत ज्यादा सीवियर इलनेस देता है या फिर इम्यूनिटी को पहले के वायरस के मुकाबले ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। एशिया US के बाद कोविड-19 के दो वेरिएंट्स इंडिया में भी डिटेक्ट हुए हैं, एक NB181 और दूसरा LF7 है। इंडिया SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के डाटा के अकॉर्डिंग NB181 का एक केस अप्रैल 2025 में तमिलनाडु में डिटेक्ट हुआ था। 4 केसेस LF7 के गुजरात में मई महीने में डिटेक्ट हुए थे। हालांकि WHO ने इन वेरिएंट्स को चिंताजनक नहीं माना है भारत के हिसाब से, लेकिन एहतियात के तौर पर इनके मामलों पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल का अपडेट ये है कि भारत में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या अब 1010 तक हो चुकी है और ये डाटा 26 मई तक का है और सिर्फ केरला में ही कोरोना के 430 मरीज हो चुके हैं। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में जैसे महाराष्ट्र में 209, दिल्ली में 104, गुजरात में 83 और कर्नाटका में 47 केस शामिल है। इसके अलावा राजस्थान, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटका में कुल 12 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिन्हें कोरोना के साथ साथ कुछ और बीमारियां भी थी। पहले 2 वेरिएंट्स के साथ कुल 4 वेरिएंट्स इस टाइम इंडिया में एक्टिव हैं, जिनके नाम हैं LF7, XFG, JN1 और NB181। इनमें से भारत में कोविड का JN1 वेरिएंट सबसे आम है। टेस्टिंग में आधे से ज्यादा सैंपल्स में यही वेरिएंट मिलता है। JN1 ओमिक्रॉन का BA286 का एक स्ट्रेन है। हालांकि ये सब हालात देखकर अब लोगों को 2020 के उस बुरे दौर की बुरी यादें आनी शुरू हो गई है जब कोरोना ने कई घरों को उजाड़ दिया था, कईयों के धंधे चौपट कर दिए थे और कईयों के रोजगार खत्म कर दिए थे और लॉकडाउन लगा दिया था। भगवान करे अब ऐसे हालात ना बने, क्योंकि बड़ी मुश्किल से लाइफ पटरी पर आई है और पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर कोरोना के 257 पॉजिटिव केसेस से गिनती सीधा 1010 तक पहुंच गई। अब फिलहाल दिल्ली में भी कुल 104 केसेस हो चुके हैं। फिलहाल का अपडेट ये है कि इन सभी स्टेट जहां पिछले एक हफ्ते में एकदम से पॉजिटिव केसेस हो बढ़े हैं, वहां सभी अस्पतालों को सेहत सुविधाओं को अलर्ट पर रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी हॉस्पिटल्स को ICU बेड्स, ऑक्सीजन सप्लाई और हर तरह के उपकरण रेडी करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर्स का यही कहना है कि फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। या कोई रेस्पिरेटरी डिसीज है या कोई और सिम्टम्स है तो आप घर पर एहतियात के साथ साथ एक बार कोविड का चेकअप जरूर करवाएं। सबसे ज्यादा जरूरी सवाल ये है, क्या फिर से लॉकडाउन जैसे हालात बन सकते हैं? क्या हमें घबराने की जरूरत है? तो जवाब है, ये फैसले केंद्र सरकार तब लेती है जब अचानक देश में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात बने और एकदम से मृतकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन फिलहाल क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट सिचुएशन की क्लोजली मॉनिटरिंग कर रही है और इतना बड़ा फैसला ऐसे नहीं लिया जा सकता। 2020-21 में आए कोरोना में एकदम से अनकंट्रोल्ड रूप से डेथ रिपोर्ट की गई थी ऑल ओवर इंडिया, तभी लॉकडाउन को लगाया गया था। फिलहाल सिचुएशन हमारे सामने है और हम पिछले कोरोना पैंडेमिक एपिसोड से जो कुछ सीख पाए हैं, आइए उन बातों को फॉलो करके फिलहाल पैंडेमिक की स्थिति को ना आगे दें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगा कर रखें और बार बार हैंड सैनिटाइजेशन प्रक्रिया के रूटीन को हिस्सा बनाएं। उम्मीद है इस बार हालात कंट्रोल में रहे और अब सबके घर परिवार सुरक्षित रहेंगे। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको रिपोर्ट अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो कि सुरक्षित रह सके और कमेंट जरूर कीजिए। आपके विचारों की हमें वेट रहेगी और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए ताकि हमें पता चले कि आप हमारे एफर्ट्स को लाइक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।